जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर मन बेचैन रहता है? चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल में चिंता, डर, उलझन और अनगिनत सवाल चलते रहते हैं। शायद आप नौकरी को लेकर परेशान हैं, शायद परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया हो, किसी रिश्ते में विश्वास टूट गया हो या भविष्य को लेकर मन में असुरक्षा हो। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा ही क्षण आया। वहाँ खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। वे केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि साहस, अनुशासन और धर्म के प्रतीक थे, जिन्होंने अनगिनत युद्ध जीते थे, जिन्हें हर कोई वीर मानता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरु, अपने ही दादा, अपने ही भाई और अपने ही संबंधियों को देखा तो उनका मन डगमगा गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर में शक्ति होते हुए भी साहस साथ छोड़ने लगा। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। यही क्षण हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। सबसे मजबूत व्यक्ति भी कभी-कभी भीतर से टूट सकता है। आज भी यही हमारे जीवन में होता है। कई लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं लेकिन भीतर चिंता से लड़ रहे होते हैं। कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई परिवार की जिम्मेदारियों के कारण थक चुका है, कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि अर्जुन कमजोर थे, बल्कि यह सिखाता है कि अपनी उलझन को स्वीकार करना भी साहस है। जब मन भ्रम में हो तब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि गीता का ज्ञान अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। यदि अर्जुन प्रश्न न पूछते तो शायद हमें यह दिव्य ज्ञान भी न मिलता। इसलिए यदि आज आपके मन में भी प्रश्न है, मैं क्या करूं? कौन सा रास्ता सही है? जीवन इतना कठिन क्यों लगता है? तो समझिए कि आप भी उसी यात्रा पर हैं जिस पर कभी अर्जुन थे। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। वे हमें यह सिखाते हैं कि समस्याओं के बीच भी स्थिर मन कैसे रखा जाए। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। यही गीता की शुरुआत है, युद्ध से नहीं बल्कि मन के संघर्ष से। और शायद यही कारण है कि भगवद गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यदि हम अर्जुन की तरह अपने भ्रम को पहचान लें और सत्य की खोज शुरू करें तो जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए अगले भाग में समझेंगे कि अर्जुन का विशाल केवल एक योद्धा की कहानी नहीं बल्कि हम सबके जीवन का दर्पण क्यों है। यदि हम ध्यान से देखें तो कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वह मनुष्य के मन का प्रतीक भी था। आज हमारा कुरुक्षेत्र कहाँ है? किसी के लिए वह नौकरी है जहाँ हर दिन भविष्य की चिंता सताती है, किसी के लिए परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, किसी के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, किसी के लिए रिश्तों में आई दूरियाँ हैं, किसी के लिए स्वास्थ्य की चिंता है और किसी के लिए अपने सपनों और वास्तविकता के बीच का संघर्ष। हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है। यह युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही डर, संदेह और उलझनों से होता है। अर्जुन के सामने भी सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं था, सबसे बड़ा युद्ध उनके मन के भीतर चल रहा था। उन्होंने सोचा, यदि मैं यह युद्ध जीत भी गया लेकिन अपने प्रियजनों को खो दिया तो उस विजय का क्या अर्थ होगा? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। आज भी लोग पूछते हैं, यदि मैं पैसे तो कमा लूं लेकिन परिवार के लिए समय न बचे तो क्या यह सफलता है? यदि मैं दूसरों को खुश करने में अपनी शांति खो दूं तो क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ? यदि मैं डर के कारण सही निर्णय ही न ले सकूं तो मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा? भगवद गीता हमें सिखाती है
कि ऐसे प्रश्न जरूरी नहीं। यह मनुष्य होने का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन एक बात और भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने अपने मन की बात छिपाई नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपनी उलझन स्वीकार की। कई बार हम ऐसा नहीं करते। हम अपने दर्द को भीतर दबा कर रखते हैं, बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन का बोझ बढ़ता जाता है। गीता हमें सिखाती है कि सत्य का सामना करना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम भ्रमित हैं, तभी सीखने का द्वार खुलता है। इसीलिए गीता का पहला अध्याय उत्तर नहीं देता, वह हमें प्रश्न पूछना सिखाता है, क्योंकि सही प्रश्न ही सही उत्तर तक पहुंचाते हैं। शायद आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा निर्णय है जो आपको परेशान कर रहा है। शायद आप भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। शायद किसी असफलता ने आपका आत्मविश्वास खो। यदि ऐसा है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। महान अर्जुन भी इसी स्थिति से गुजरे थे, लेकिन उनकी कहानी निराशा पर समाप्त नहीं हुई। वहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ, और यही गीता का सबसे सुंदर संदेश है। अंधकार हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी वही प्रकाश की शुरुआत भी होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब अर्जुन ने स्वयं को पूरी तरह असहाय महसूस किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहला ऐसा उपदेश दिया जिसने केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी उसे लगता है कि वह हार गया है। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। अर्जुन भी उसी स्थिति में थे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और मान लिया कि अब वे युद्ध नहीं कर सकते। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, उनका मजाक नहीं उड़ाते। वे धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनते हैं। यह हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब कोई व्यक्ति दुख या भ्रम में हो, तो उसे सबसे पहले समझे जाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि कठिन समय में मन अक्सर वास्तविकता को धुंधला कर देता है। इसलिए निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि विवेक के आधार पर लेना चाहिए। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। जब हम डर जाते हैं तो अवसर छोड़ देते हैं। जब हम निराश होते हैं तो अपनी ही क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है, मन को स्थिर किए बिना सही निर्णय लेना कठिन है। वे बताते हैं कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये सब आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। आज की दुनिया में लोग तुलना के कारण भी परेशान रहते हैं। कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम समझता है। कोई अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेता है। गीता हमें याद दिलाती है कि हमारी तुलना किसी और से नहीं, बल्कि अपने कल के स्वयं से होनी चाहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही सच्ची प्रगति है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्तव्य से भागने से शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब हम सही कर्म करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें। इसका अर्थ है पूरा प्रयास करें, लेकिन परिणाम की चिंता अपने मन पर हावी न होने दें। यदि परीक्षा है तो पूरी तैयारी करें। यदि नौकरी की तलाश है तो पूरी मेहनत करें। यदि परिवार की जिम्मेदारी है तो प्रेम और ईमानदारी से निभाए। यही कर्मयोग की शुरुआत है। याद रखिए, अर्जुन का परिवर्तन एक पल में नहीं हुआ। उन्होंने पहले प्रश्न पूछे, फिर सुना, फिर समझा और अंत में सही निर्णय लिया। हमारे जीवन में भी परिवर्तन धीरे धीरे आता है। यदि आप प्रतिदिन
कुछ मिनट गीता का अध्ययन करें, अपने जीवन पर विचार करें और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं, तो समय के साथ आपका मन अधिक शांत, अधिक मजबूत और अधिक स्पष्ट हो सकता है। यही गीता का संदेश है, समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि ज्ञान और धैर्य के साथ उनका सामना करना। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आज अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है श्री कृष्ण का यही संदेश उनके लिए आशा की एक नई किरण बन जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।